शहर का वह कोना बाकी जगहों जैसा नहीं था। वहां भी हो नहीं थी, न शोर, बस एक अजीब सी शांति थी जो रात होते ही पूरे मोहल्ले को ढंक लेती थी। उसी शांति के बीच एक शाम बाइक रुकती है। एक लंबा शांत सी आंखों वाला लड़का बाइक से उतरता है। समरथ, 28 साल, लेकिन आंखों में 40 की थकान। सामान्य आदमी की तरह नहीं चलता, जैसे हर कदम पर अपनी यादों का बोझ उठाए हो। नया शहर, नई नौकरी, नया घर और कुछ पुराने घाव जिनकी कहानी वो किसी को नहीं सुनाना चाहता था। जिस घर में वह रहने आया था, उसकी छत से सामने वाला घर बिल्कुल साफ दिखता था, और वहां अक्सर शाम को एक लड़की किताब लेकर बैठी रहती थी। ओपन हेयर, पीली सफेद शर्ट, हल्की सी मुस्कान और आंखें ऐसी जैसे उसके अंदर कोई अधूरी कहानी बंद हो। वो मीरा थी, 25 साल, नाजुक दिल वाली, लेकिन मुस्कान में अद्भुत ताकत। रात को छत पर बैठकर हवा से बातें करने वाली लड़की। उस शाम पहली बार उनकी आंखें मिली। एक पल के लिए समरथ का दिल अपने आप रुक सा गया, पर उसने तुरंत नजरें हटा लीं। वो ऐसा ही था, लोगों से दूरी बनाकर रखने वाला। कुछ दिन बीते। दोनों रोज छत पर दिखते तो बस एक हल्की सी नम्र मुस्कान का आदान प्रदान होता। बात नहीं होती, फिर भी दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। उस रात अचानक बिजली चली गई। गली अंधेरे में डूब गई। मीरा छत पर थी। हवा तेज चल रही थी, और उसका दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ रहा था। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ी, मगर अंधेरे में उसका पैर थोड़ा फिसला। वो लड़खड़ाई। उसी वक्त एक टॉर्च की रोशनी उसके कदमों पर पड़ी। वो चौंक कर मुड़ी। टॉर्च पकड़े खड़ा था समरथ। उसकी आवाज धीमी मगर बेहद संवेदनशील थी। अगर डर लग रहा हो तो मैं साथ चल दूं? मीरा ने दुपट्टा ठीक किया, धीरे से कहा। डर नहीं, बस अंधेरा अच्छा नहीं लगता। समरथ हल्का मुस्कुराया। तो आज की रात थोड़ा उजाला मैं दे देता हूं। टॉर्च की रोशनी मीरा के चेहरे पर पड़ी। वो अजीब तरीके से चमक रही थी। शायद पहली बार समरथ ने किसी को इतने ध्यान से देखा था। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए दोनों की परछाइयां साथ चल रही थीं, और एक अजीब कंपी मीरा के हाथों में उतर आई थी। नीचे पहुंचकर उसने कहा, थैंक यू। समरथ ने सिर्फ इतना कहा, वेलकम। मीरा। मीरा चौंकी। आपको मेरा नाम कैसे पता? समरथ थोड़ा झेंपा। गली में सब जानते हैं, बस मैंने सुना था। लेकिन सच ये था, वो छत पर उसे कई दिनों से देख रहा था। पहचानता नहीं था, पर महसूस करता था। और आज पहली बार उससे बात करते समय उसके दिल की धड़कन खुद उसे भी सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद दोनों के बीच बात बढ़ने लगी, धीरे धीरे, जैसे ठंडी रात में चाय का कप गर्म होता है। मीरा की आदत थी हर रात 10 बजे छत पर चाय पीने की। अब उसके हाथ में 2 कप होते थे, एक अपने लिए, एक समरथ के लिए। वो अक्सर पूछती, चाय थोड़ी मीठी हो गई? और समरथ हर बार कहता, मीठी हो, लेकिन बुरी नहीं। मीरा हंसती। समरथ उसकी हंसी में खो जाता। फिर वो छोटी छोटी बातें करने लगे। किताबें, गीत, दिन की थकान, सपने, और कुछ डर जो दोनों के अंदर दबे थे। एक रात मीरा ने पूछा, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? समरथ थोड़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि कभी कभी लोग छोड़ जाते हैं, और फिर आदत बन जाती है अकेले रहने की। मीरा उसकी आंखों में देख रही थी। वहां एक गहरा दर्द था, जैसे किसी ने उसके दिल के एक हिस्से को पैरों तले कुचल दिया हो। मीरा के होंठ कांपे। कभी कभी नए लोग पुरानी चोटों को ठीक कर देते हैं। समरथ उसकी ओर देखता रहा। उस रात हवा थोड़ी ज्यादा ठंडी थी, पर दोनों के भीतर कोई गर्म चीज जागने लगी थी। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी, और एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वो भागती हुई छत पर आई, भीगते हुए। समरथ पहले से वहां था, बारिश देखता हुआ। मीरा हंसती हुई बोली, बारिश में भी छत पर खड़े रहते हैं? समरथ ने कहा, अकेली बारिश अच्छी नहीं लगती। मीरा करीब आई, बहुत करीब। उसके बाल भीगे हुए थे, होंठ कांप रहे थे और आंखें चमक रही थीं। उसने धीरे से पूछा, और अगर इस बारिश में कोई साथ हो? समरथ ने पहली बार अपने दिल की दीवारें गिरते महसूस की। उसने हाथ बढ़ाया और मीरा की उंगलियों को हल्के से पकड़ा, बस हल्के से, लेकिन वह छुअन मीरा की पूरी देह में एक कोमल गुनगुनाहट की तरह फैल गई। मीरा ने उसकी तरफ देखा, आंखें आधी बंद, सांसें हल्की तेज।
वो पलकें झुकाते हुए बोली, ये ये अच्छा लगता है। समरथ ने उसके गाल से बारिश की एक बूंद हटाई। मीरा की सांस अटक गई। बूंद हटाते हटाते उसकी उंगली मीरा के गाल से गले तक सरक गई। मीरा ने पलकें बंद कर लीं। उस रात दोनों ने बारिश को अपनी उंगलियों में महसूस किया था। मीरा ने समरथ को अपने कमरे में पहली बार तब बुलाया जब उसकी तबीयत खराब थी। हल्का बुखार, ढकी रजाई, बिखरे बाल और आंखों में नरम थकान। समरथ पास बैठा उसके माथे पर हाथ रखकर ताप चेक किया। मीरा धीमी सी आवाज में बोली, आप बहुत अलग हैं समरथ। कैसे? आपकी छुअन में डर नहीं, सुकून है। समरथ ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मीरा की उंगलियों में हल्की सेंशुअस वार्मथ फैल गई। उसने अपने हाथ से उसकी उंगलियां धीरे से दबाईं। एक पल को उसकी हड्डियां भी पिघलने लगीं। उनकी सांसें बहुत करीब थीं। मीरा की आंखें उसके होठों पर अटकी हुई थीं। उस पल अगर समरथ चाहता तो वो उसे चूम सकता था, लेकिन उसने खुद को रोका। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए फिर? मीरा शर्म से मुस्कुराई और उस मुस्कान में एक अनकही इच्छा छुपी थी। कुछ दिनों बाद मीरा बिल्कुल ठीक हो गई। उस रात उसने समरथ को मैसेज किया, छत पर आओ, एक सरप्राइज है। समरथ पहुंचा तो देखा छत पर फेरी लाइट्स, एक छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर और बीच में 2 गद्दे रखे हुए। मीरा गुलाबी ड्रेस में खड़ी थी। उसने पूछा, डर तो नहीं लग रहा ये सब देखकर? नहीं, बस हैरानी है। मीरा पास आई, बहुत पास। उसने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर हल्का सा खींचा। अब अकेले मत रहा करो समरथ। वो पिघल गया। धीमे धीमे हाथ उसके कमर पर गए। मीरा की सांसें उसके सीने से टकराईं। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनें सुन सकते थे। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, चूमोगे नहीं? समरथ ने उसकी ठुड्डी उठाई और धीरे से उसके होंठ अपने होंठों पर रख दिए। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लालसा नहीं, बस एक गहरा रोमांटिक सॉफ्ट किस जिसमें 2 टूटे हुए दिलों का सुकून समा रहा था। मीरा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसकी कमर उसके हाथों में कस गई। वो पल, वो रात उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट बन गई। वो देर रात तक एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे। मीरा उसके सीने पर सो गई। समरथ उसकी बालों में उंगलियां फेरता रहा। उस रात दोनों की तन्हा रातें पहली बार साथ में बीती। अच्छी नहीं होती अगले कुछ हफ्ते सबसे खूबसूरत थे। चाय, मुस्कानें, सरकते हाथ, बारिश की खुशबू, रोमांटिक नजदीकियां। मीरा उसके सीने पर सिर रखती और कहती, काश ये रातें कभी खत्म ना हो। पर किस्मत को शायद यही पसंद नहीं था। एक दिन मीरा अचानक गायब हो गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, घर बंद। समरथ पागल की तरह ढूंढता रहा, पर वो नहीं मिली। वो सिर्फ एक छोटा सा लेटर छोड़ गई थी। समरथ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं ठीक नहीं हूं। मैं तुम्हें अपनी बीमारी का बोझ नहीं देना चाहती। कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुमके लिए कभी दुख की वजह नहीं बनना चाहती। समरथ की आंखें भर आईं। उसने सिर पकड़कर रोया। कई सालों बाद पहली बार। मीरा के गायब होने के बाद समरथ रोज उसी छत पर बैठता जहां दोनों ने अपनी सबसे खूबसूरत रात बिताई थी। वो चाय के 2 कप बनाता, एक खुद के लिए और दूसरा कप हवा में रखकर कहता, मीरा, एक घूंट पी लो, बस आवाज दे दो। पर आवाज कभी नहीं आई। गली फिर से शांत हो गई, बहुत शांत। बस समरथ की सांसें भारी हो जाती जब रात गहरी होती। लेकिन वह मीरा को ढूंढने नहीं गया, क्योंकि उसने वादा किया था और उसके लिए वादा टूटना प्यार की मौत जैसा था। ठीक 6 महीने बाद डाकिया समरथ के घर एक लिफाफा लाया। उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फॉर समर्थ। हाथ कांपते हुए उसने चिट्ठी खोली। समरथ, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल गई है तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मेरी बीमारी मैंने बहुत देर से बताई थी। इंतजार नहीं बचा था। पर जाने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। तुम वो सुकून थे जो मुझे मौत से भी कम डरावना बना गए। मैंने तुमसे दूर जाना इसलिए चुना क्योंकि तुम मुझे रोते हुए नहीं देख पाते और मैं तुम्हारे सामने बिखर नहीं सकती थी। तन्हा रातें तुम्हारे साथ ही अच्छी लगी थी और शायद मेरी आखिरी रात भी तुम्हारे नाम ही रही होगी। समरथ चिट्ठी सीने से लगाकर बैठ गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कभी कभी लोग आपकी जिंदगी नहीं बदलते,
बस आपकी पूरी आत्मा को छूकर चले जाते हैं। 2 दिन बाद मीरा की दोस्त उसके घर आई। वो बोली, मीरा तुम्हें आखिरी बार देखने आई थी, उसी बारिश वाली रात, जब तुमने उसे पहली बार किस किया था। समरथ स्तब्ध रह गया। वो मुझे देखने आई थी? हाँ, और उसने सिर्फ इतना कहा था। मैं समरथ को जैसे मुस्कुराता देखती हूँ, वैसा हक मुझे नहीं है। समरथ के घुटने कांप गए। वो छत पर जाकर वहीं बैठ गया, जहां दोनों ने हाथ पकड़े थे। उसने आसमान की तरफ देखा। मीरा, मैंने तुम्हें खोया नहीं है, तुम तो मेरे अंदर ही हो। उस रात समरथ ने छत पर 2 चाय रखी। हवा चल रही थी, लाइट्स टिमटिमा रही थी और आसमान हल्की बारिश से भीग रहा था। उसे लगा जैसे कोई उसके गाल को छूकर बोला, चाय थोड़ी मीठी है, लेकिन बुरी नहीं। समरथ मुस्कुराया। आंखें भीगी हुई थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, गुड नाइट, मीरा, और धीरे से कप मीरा वाले कप के पास सरका दिया, मानो ये तन्हा रात अब भी दोनों की ही हो।